हेलो माय क्यूट लिटिल डम्पलिंग्स, होप यू गाइस आर फाइन। और बहुत टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं। और जो पिछले दिनों इंसिडेंट हुआ वो सब जानते हैं। मेरे फादर इन लॉ अब हमारे साथ नहीं है। और बहुत से लोग बोलते थे कि आप उनको व्लॉग्स में क्यों नहीं लाते हो, क्या था उनको। तो आज मैं वही चीज़ क्लियर करूँगी सबके साथ, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली ही हो। अगर कुछ होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे, बट उस टाइम हम इसलिए नहीं कर पाते थे कि यार एक तरफ बंदा बीमार है तो हम उनकी बीमारी दिखा के व्यूज़ नहीं लेना चाहते थे। गाइस, पापा को आईएलडी थी। आईएलडी एक लंग्स डिजीज़ है जो जिसका लाइफ स्पैन टोटली 5 to 6 ईयर्स होता है मैक्स। और पापा को इस बीमारी के बारे में 2020 में पता लगा था, जब कोरोना वगैरह चल रहा था। तो इस डिज़ीज़ का आप बोलोगे कि यार इसको आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, ऑपरेट कराना चाहिए था। काइंड ऑफ लंग्स फेलियर होता है ये, जिसमें आपकी अपनी ऑक्सीजन जो है जनरेट नहीं हो पाती है। आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ करने पड़ेंगे या ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसमें पहले आपको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज़ करोगे, फिर धीरे धीरे करके आपका जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर पाएगी। ये वैसी थी। और ऐसी बीमारी कभी किसी को ना लगे, क्योंकि हमने अपने सामने बंदे की कंडीशन देखी है कि पापा ने कितना सफ़र किया, बहुत ज़्यादा सफ़र किया। अब डॉक्टर्स ने हमें बताया कि इसका ऑपरेशन हो सकता है, बट द थिंग इज़ पापा की जो एज थी वो ज़्यादा थी। तो उस बीच में अगर हम उनको ऑपरेशन कर भी देते तो ऑपरेशन फेलियर में ज़्यादा जाता। ठीक है, वो ऑपरेशन से 90% था कि ये फेल ही होगा, बचने के चांस नहीं थे। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वी शुड गो फॉर मेडिसिन ओनली। मेडिसिन उस बीमारी को थोड़ा सा कम कर देंगी बढ़ना, बट ये है कि वो जो मेडिसिन थी उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। बहुत वीकनेस होती थी जब वो खाते थे, तो पापा को डायरिया रहता था कई बार, और फीवर्स आ जाना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और एंड मोमेंट तो उनका इतना गंदा आया था कि लाइक एवरीवन वाज सफरिंग विद हिम। वो तो सफ़र कर ही रहे थे, बट एवरी सिंगल पर्सन इन आवर फैमिली, वो सब सफ़र कर रहे थे। एंड मुझे बाकियों की फैमिली का नहीं पता, बट टचवुड हमारी फैमिली में ये है कि सब सब क्या हमारे कज़न्स, मैं कज़न नहीं बोलूँगी क्योंकि सब जो ताए चाचे अपना ही खून है, सब अपने हैं, सब आ जाते थे। सब ने इतना हेल्प किया, सब रात रात को बैठना, क्योंकि पापा की एंड में ये कंडीशन थी कि वो खुद से पानी तक नहीं पी पाते थे। उनको पानी पिलाने के लिए भी बैठना पड़ता था। रात रात को वो चिल्लाते थे दर्द की वजह से, उनसे सांस नहीं खुद की लेने पाती थी। और जैसे 2 मिनट के लिए भी लाइट बंद हो जाए तो मशीन बंद हो जाती थी, तो हमें उसी टाइम ऑक्सीजन भी लगाना पड़ता था। वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसी टाइम लगाना पड़ता था, वरना उनको सांस बंद होने लगती थी। और मेनली मी एंड माई हस्बैंड डोंट इवन वांट कि हम उनको ब्लॉग में लाएं और उनके नाम पे हम व्यूज़ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो रील्स बनाते हैं ये कि हम ऐसे सेवा कर रहे हैं, हम ऐसे सेवा कर रहे हैं। सच बोलूँ तो सेवा हमने भी की, मैंने उतनी ना की हो, बट बाकियों ने बहुत की। लाइक जो बंदा बेड पर पड़ गया, यू नो कि उसका सब कुछ आपको करना पड़ता है। और एज अ सन दोनों बेटों ने, ठीक है, दोनों बेटों ने बहुत बहुत ज़्यादा किया। आज के टाइम पे मैंने नहीं देखा कि बेटे इतना करते होंगे। पापा का खाना पीना, हर एक चीज़, वो चीज़ मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, हर एक चीज़ सबने बहुत अच्छे से वो की। और एंड टाइम पे हमें यही रहता था कि यार बंदा इतना वो हो रहा है, इतना सफ़र कर रहा है। वो खुद बोलते थे कि मेरे को भगवान अपने पास भी नहीं बुला रहा, मेरे को जीने भी नहीं दे रहा। उनकी बातें सुन के भी हमें दुख होता था कि यार भगवान इतना क्यों किसी बंदे को सफ़र करवा रहे हैं, इतना भी किसी ने क्या कर दिया होगा कि इतना भी सफ़र करवा रहा है। बट एंड मोमेंट पे 6 अगस्त शाम को 5:30 का टाइमिंग था। उन्हीं के पास बैठे हुए थे हम सब। एंड जब उनका सांस वगैरह फूलना शुरू हो गया, और उस टाइम पे मैंने ये चीज़ जब नोटिस की, तो मैंने अपनी दादी को एक्चुअली देखा हुआ कि वो भी ऐसे ही गए थे। तो उसी टाइम हमने बस फटाफट से नीचे उतारा, और 5:30 6 अगस्त को ही पास्ट अवे। और मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। बस मैं ये बोलूँगी कि जिन भी लोगों ने हेट कमेंट्स किए हमें, उनको थैंक यू सो मच। अब आपको ये स्टोरी पता चल गई है कि हम क्यों नहीं लाते थे उनको, और हम क्यों फालतू कितने दिन हम नहीं व्लॉग्स लाते थे, बीच बीच में हमारा गैप रहता था। यही मेन बात थी
क्योंकि हमें हमारी फैमिली देखनी थी, हमारे लिए हमारी फैमिली ज़रूरी थी। अब हम कंटिन्यू करेंगे, बट आई वॉन्ट टू गिव दिस टाइम टू माई फैमिली। ये थोड़ा पर्सनल टाइम है। सबकी मेंटल हेल्थ अभी स्टेबल नहीं है। जब घर से बंदा जाए तो किसी ना किसी को रहता है यार, किसी ना किसी को, सभी को रहता है कि यार जिसके साथ वो शुरू से पले बड़े हो, जिसने मतलब जन्म दिया, खिलाया पिलाया बड़ा किया, वो बंदा जब आपके साथ नहीं रहा तो आपको दुखाएगा। जाना सबने एक दिन, ठीक है, मैंने भी जाना, आपने भी जाना, बट जब अपने माँ बाप जाते हैं ना तो दुख होता है। तुम जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बन लो, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग बन लो, अपने माँ बाप अपने ही होते हैं, और जब वो चले जाएं तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता फिर। तो ये मैं अभी अपलोड इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता कि एक्चुअली हुआ क्या है, मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरे को बहुत डीएम्स भी आ रहे हैं। सो दिस वॉज द रीज़न ओनली। और ये मेरे फादर इन लॉ को हुआ था। ही वॉज मोर लाइक माई फादर। कभी मतलब मेरे साथ फालतू मेरे को गुस्सा कभी नहीं किया, हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहे। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ गुस्सा कर देती थी पर वो कभी नहीं करते थे। सो या दैट वाज द थिंग ओनली। Hope you guys will understand our situation and support us in our difficult time. Thank you so much.